ना, आईपीएल ने तो क्रिकेट तबाह कर दी है, आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट तबाह कर दी है। आईपीएल की वजह से वो बोल्ट रिटायरमेंट ले रहा है, फलाना ले रहा है, फिर अपना माद वसीम भी लेने लग गया। तो भाई ये हाल हो गया। बहरहाल आज की वीडियो में बात करेंगे भाईजान, बड़े बड़े नाम पीएसएल में नहीं है, वो पीएसएल जो हम कहते हैं आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग इन द। बातें आप मुकाबला कर रहे हैं आईपीएल से कि हम जो अब आईपीएल से आगे निकल गए हैं, भाई हमारी लीग आईपीएल के बराबर है। और एक ऐसा खिलाड़ी आप नहीं ला सके, एक बड़ा खिलाड़ी आप नहीं ला सके जो आईपीएल खेलते हैं। आप देखें आईपीएल को कोई खिलाड़ी इनकार करके बताए, अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ के आईपीएल खेल रहे हैं खिलाड़ी। लेकिन यहां पर तो जो लड़के आईपीएल खेलते हैं वो पीएसएल को मुंह नहीं लगाते हैं, पीएसएल के टाइम को वो रेस्ट समझते हैं कि यार इस टाइम में रेस्ट करेंगे। लीग के अंदर पूरी दुनिया का खिलाड़ी खेल रहा है ना, बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो आईपीएल में खेल रहा होता है, आईपीएल के अंदर भी खेलता है। बीच के अंदर पीएसएल आती है ना, तो बीच में पीएसएल को वो ब्रेक ले लेते हैं कि ब्रेक ले लेंगे ताकि आईपीएल तक फिट रहे। वो जो ब्रेक ले रहे हैं उनको मजबूर करो कि वो पीएसएल खेलें। है क्रंच आउट हुआ है। अब हम आईपीएल तो है नहीं कि पूरी दुनिया हमारे लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दे, हम ऑक्शन मॉडल भी नहीं है कि हम लोगों को इतना पैसा अट्रैक्ट करें कि लोग उस पैसे को देख के हमारे पास आए। पिछले साल जो टोटल बजट था हर पीएसएल फ्रेंचाइज के पास, जो यानी जिसको हम पॉकेट कह लेते हैं या बैंक कह लेते हैं, वो 13 लाख रुपए था। 443 प्लेयर्स में से आप बताइए 40 भी ऐसे नहीं है जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर। इतनी लुटी पिटी पीएसएल, इतनी थकीली पीएसएल में लड़के पीएसएल की यार, इस बार तो पीएसएल बैठ गया पीएसएल यार। जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीकन लीग में इन्वेस्टमेंट करी है, जब से इंटरनेशनल प्लेयर्स वाली लीग आई है, उसके बाद आईपीएल गया बैठ गया। मतलब आईपीएल कह रहा हूं, पीएसएल बिल्कुल बैठ गया है, वैल्यू ही नहीं है यार। एक बंदे को साउथ अफ्रीकन लीग में ज्यादा पैसे मिले, इंटरनेशनल लीग में ज्यादा पैसे मिले, T10 में ज्यादा पैसे मिले, वो पाकिस्तान में आके क्या करेगा भाईजान? 2-2 करोड़ के लिए इंडियन 50 लाख, समझो ना। पिछले दिन मैंने रोला डाला, मैंने कहा यार रिंकू सिंह 80 लाख, रिंकू सिंह 80 लाख। खैर अब रिंकू सिंह की भी प्राइस ज्यादा हो जाएगी और मुझे उम्मीद है उसकी फ्रेंचाइज उससे ज्यादा पैसे देगी, क्योंकि वो ज्यादा पैसे डिजर्व करता है। वो 5 से 8 करोड़ रुपया तो कहीं नहीं गया, वो डिजर्व करता है। और मुझे बहुत उम्मीद है उसकी फ्रेंचाइज उसको अच्छी कैटेगरी में रिटेन करेगी या उसको अंडर द टेबल कुछ पैसे देगी, क्योंकि उसका वो हक रखता है। अब रिंकू सिंह तो फिर 80 लाख है, अब 50 लाख भी कंसिडर करो तो हमारा कितना बनता है? 2 करोड़ रुपया। तो भाई दुनिया के प्लेयर क्यों आए यहां पे? हम आफ्टर आईपीएल बड़ी लीग थे तो ना डेविड वार्नर आ रहा है, ना स्टीव स्मिथ आ रहा है, ना मैक्सवेल आ रहा है, इवन रिटायर हुए प्लेयर भी नहीं आ रहे। प्लेयर आ रहे हैं 2 टके के थर्ड क्लास किस्म के प्लेयर, शकीब अल हसन आ रहे हैं जी, बाकी सारे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, C-D ग्रेड के प्लेयर आ रहे हैं। ये हमारी औकात है। देखो जब हमें अपनी औकात पता होगी हम तब इंप्रूव करेंगे। हमें ये वर्ल्ड कप के दौरान हमने क्या ड्रामा किया? हमारी टीम की औकात थी, हम 5वें 6ठे नंबर पे आए। दुआओं बारिश ये वो जो हर बार ड्रामा होता है वही हमने किया। कहां गए भाई साहब? मैक्सवेल कहां गए? वार्नर साहब कहां गए? बटलर कहां गए? इतने दिनों से तो बड़ी खबरें आ रही थी कि भाई साहब ये सारे आ रहे हैं। तो यार देख के बड़ा मैं हैरान हुआ कि पीएसएल का नवा सीजन जो है जा रहा है भाई, होने जा रहा है। 9 सीजन में अगर आप बड़े खिलाड़ियों को लाने में अभी भी कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब यही है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप फ्लॉप हो चुके हैं। आप देखें कि बड़ा यानी कि यकीन माने बड़ा गुस्सा आया यार ये देख के। यार इस बार उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं बड़े नाम आएंगे, लेकिन नहीं, वो नाम जिनको आईपीएल पूछता भी नहीं है, आईपीएल में जिनका नाम भी नहीं चलता है, वो सारे के सारे पीएसएल में आ जाते हैं। और आईपीएल खेलने वाले जो होते हैं भाई वो पीएसएल को पूछते ही नहीं है। और खबर ये यानी कि कल से लेके पाकिस्तानी बड़े शोर मचा रहे हैं कि नसीम शाह को 4.5 जो करोड़ में जो खरीदा जा रहा है। भाई नसीम शाह को इतने पैसे दिए जाएंगे भाई, 4.5 करोड़ की अगर बात की जाए ना तो इतने में आईपीएल में कोई थका हुआ खिलाड़ी नहीं खरीदते हैं। बेस प्राइस खिलाड़ियों की इतनी होती है 4 करोड़ 5 करोड़, और यहाँ पर नसीम शाह कि जो 4 करोड़ को लेके बातें हो रही हैं, जो कि इंडियन कोई जो तकरीबन 1.5 करोड़ भी ना बनता होगा। तो बातें इतनी बड़ी बड़ी लेकिन काम कोई भी नहीं है। और आप देखें यार बड़ा अफसोस होता है देख के कि बातें आप मुकाबला कर रहे हैं आईपीएल से कि हम जो अब आईपीएल से आगे निकल गए हैं, भाई हमारी लीग आईपीएल के बराबर है। और एक ऐसा खिलाड़ी आप नहीं ला सके, एक बड़ा खिलाड़ी आप नहीं ला सके जो आईपीएल खेलते हैं। आप देखें आईपीएल को कोई खिलाड़ी इनकार करके बताए, अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ के आईपीएल खेल रहे हैं खिलाड़ी। लेकिन यहां पर तो जो लड़के आईपीएल खेलते हैं वो पीएसएल को मुंह नहीं लगाते हैं,
पीएसएल के टाइम को वो रेस्ट समझते हैं कि यार इस टाइम में रेस्ट करेंगे। मुझे पर्सनली पीसीबी के ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। मैं किस वजह से डिसअपॉइंट हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए, आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे। सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा पीएसएल 9 के अंदर बड़े नाम आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लॉसन जैसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? अभी तो फाइनल लिस्ट नहीं आई, लेकिन जो लिस्ट मैंने देखी है, जो लिस्ट के अंदर मैंने 20 नाम प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर देखे हैं। अब प्लेटिनम कैटेगरी क्या है? प्लेटिनम कैटेगरी पीएसएल की ड्राफ्टिंग की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी आते हैं। अब उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, उनके नाम पढ़ के दिल को दुख हुआ है कि मतलब के ये लेवल रह गया है। मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने के बजाय नीचे आता जा रहा है। पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। जब एक्चुअली नवे सीजन में आप आ गए हो और नवे सीजन में अब आपको स्टैब्लिश करना था, अब आपको अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस का मुजाहिरा करना पड़ रहा है और शेड्यूलिंग सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। क्रंच आउट हुआ है। अब हम आईपीएल तो है नहीं कि पूरी दुनिया हमारे लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दे। हम ऑक्शन मॉडल भी नहीं है कि हम लोगों को इतना पैसा अट्रैक्ट करें कि लोग उस पैसे को देख के हमारे पास आए। पिछले साल जो टोटल बजट था हर पीएसएल फ्रेंचाइज के पास, जो यानी जिसको हम पॉकेट कह लेते हैं या बैंक कह लेते हैं, वो 13 लाख रुपए था। 13 लाख रुपए नहीं था, 13 लाख डॉलर्स था। अब इस साल को सीजन में आपकी ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। 4.5 करोड़ की ट्रेड हुई, 4.5 करोड़ पीकेआर की नसीम शाह की ट्रेड हुई है। बाकी जो रिटेन होंगे उसके बाद जो पर्स मिलेगा वो मिलेगा 13 लाख डॉलर का, जो कि अगर मैं पिछले साल ही करूं, मुझे लगता है इस साल आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक लिस्ट जो कादर ख्वाजा समर टीवी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कल रात को एक्सक्लूसिव ये लिस्ट अपनी ट्विटर पर भी डाली, अपने समर टीवी के ऊपर भी ब्रेक की, और वो लिस्ट देख के जरा थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया। दिल खट्टा इसलिए हो गया कि यार हम आगे बढ़ने के बजाय हम रिवर्स गियर लगाए हुए, हमने हर चीज में रिवर्स गियर के ऊपर है। मतलब आगे बढ़ना चाहिए था। हम जो नाम अट्रैक्ट कर पाए हैं प्लैटिनम लिस्ट के लिए, ठीक है, मैं पाकिस्तान सुपर लीग को स्टैंड अलोन या ब्लेम नहीं करता। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस तो बनने, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया तरक्की करते रहे और आप अपने शेल में बैठ के इंतजार करते रहो कि जो पूरी दुनिया से माल पानी जिनके ऊपर लगाना है वो लग जाएगा, जो कचरा और बचा है वो हमारे पास आ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पैदा करनी पड़ेगी, आपको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। मैं तो हैरान और परेशान हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में आप प्लेयर्स आखिर कौन से और किस किस्म के ला रहे हैं। मतलब तबरेज शमसी है, डेविड मिलर है, राइली रोसो है, मर्चेंट डिलेंगे जो कि साउथ अफ्रीका के लिए कंसीडर ही नहीं होता है, सिर्फ T10 लीग में दिखता है। ये एक बार आईपीएल में बिका था, ये कलकत्ता से खेल रहा है। साउथ अफ्रीका की तो सीरीज शुरू होने वाली है इंडिया से, तो इनकी ये ड्राफ्ट में दिखाने के लिए सिर्फ पीएसएल के, या फिर ये वाकई खेलेंगे भी आगे, ये एक सवाल खड़ा हो गया। और आज दिन में मैंने लिखा था पाकिस्तान सुपर लीग जो है आईसीयू में जा रही है, और ये फिंच क्यों नहीं आ रहा है, स्टीव स्मिथ क्यों नहीं आता, या साउथ अफ्रीका के बड़े प्लेयर डिकॉक क्यों नहीं है जी, तिसारा परेरा जो रिटायरमेंट ले चुके हैं श्रीलंका से, ये सब लोग प्लेटिनियम कैटेगरी में है। कौन खिला रहा है इनको दुनिया में? मुझे एक बात बता, चीज है ना यार, ये इस कदर तादाद में सिर्फ अफगानी भरे में इसके अंदर, सिर्फ अफ्रीकन भरे में इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ इंडिया तो आता ही नहीं है, इंडिया का कोई प्लेयर जाता है खेलने के लिए, मगर जहां आप खेल रहे हैं बांग्लादेश का, उसका कोई खिलाड़ी क्यों नहीं है? 443 प्लेयर्स में से आप बताइए 40 भी ऐसे नहीं है जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर। इतनी लुटी पिटी पीएसएल, इतनी थकेली पीएसएल में लड़के क्यों नहीं आ रहे? तो भाई आप ये मत कह दीजिएगा कि फाइनेंसर नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फाइनेंस के अलावा आपका मोनोपोली भी नहीं आपने बनाई भी दुनिया क्रिकेट के अंदर कि किस तरह से बड़े बड़े प्लेयर्स को घेर घार के वापस लेके आना है। लोग बड़ा लगे रहा है इसके अंदर कि यार किसी तरह इस साल जो है वो पीएसएल के अंदर बड़े नाम आ जाएंगे, मगर इस साल भी वही पुराने, वही रिटायर्ड, वही चले हुए, वही थके हुए, वही अजीब से प्लेयर जो है पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे में तो भाई शाहीन अच्छी बॉलिंग करेगा, ऐसे में तो हारिस भी अच्छी बॉलिंग करेगा। ये मतलब जिनकी भागने में सांस फूलती हो खिलाड़ियों की, जो रनिंग ना कर सकते हो, 2 ग्राउंड के चक्कर ना लगा सकते हो T20 के अंदर, उनको T20 में ये डिलेंगे, ये मर्चेंट, ये गुरबाज, ये मतलब यार इनकी क्रिकेट है कितनी? यहां प्रूव करनी थी भाई आपको। पैसा कहीं से भी जुगाड़ करते, कहीं से भी लेते पैसा आप, मगर इस लीग में इस वक्त बड़े खिलाड़ियों का नाम इस साल होना बहुत जरूरी था। कहीं ये ना हो कि आपसे पहले नेक्स्ट ईयर, आपसे पीएसएल से पहले ही उनकी ड्राफ्टिंग हो जाए, प्लेयर्स नजर आ जाए, बड़े प्लेयर्स अनाउंस हो जाए उसके अंदर, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में जो अब ये बचे हुए प्लेयर्स हैं, दुनिया क्रिकेट के बचे हुए प्लेयर बोलूंगा, इसमें एक सबसे आखिरी नाम आता है मोहम्मद अली। ऐसा लगता है बॉक्सिंग हो रही है आपको, मतलब वो कौन है, कहां का है, किसका है? मैं आपको यही कह रहा था कि आप बोट्सवाना के प्लेयर डालते, आप लसूटा के प्लेयर डालते, आ रहे ना वही आखिरकार। मतलब कब देखेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग में जो वर्ल्ड के टॉप नॉच प्लेयर्स हैं? भाई हमारा बाबर नंबर 1 है, नंबर 2 है या नंबर 3 है, या हमारा शाहीन टॉप 10 में आ गया अल्लाह के हुक्म से। प्रॉब्लम इज दिस कि हम कब देखेंगे जो वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट नाम है? कब हम केन विलियमसन को पाकिस्तान सुपर लीग में देखेंगे? कब हम पैट कमिंस को देखेंगे? कब हम जो है वो मतलब यार कुछ नहीं तो नेथन लाइन से ही बात कर लो, मैथ्यू वेड से ही बात
बात कर लो आप, मतलब चिकुम्बुरा टाइप प्लेयर भी नहीं है भाई, उनको तो ले लेते कहीं से पकड़ लेते। यानी तबरेज शमसी बेच रहे हो आप फॉरेन प्लेयर्स में। ये नौबत आ गई है कि तबरेज शमसी को आप पहले टॉप 2 में बड़ा बता रहे हो। यार ये किस किस्म की टीम है, मतलब यार पाकिस्तान सुपर लीग डिक्लाइनिंग फेज में, मामला सही नहीं चल